हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, डाइफाइलोबोथियम लेटम, जो कि क्या था, एक कैस्टोड था। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं टीनिया साजिनेटा और टीनिया सोलियम के बारे में। ये दोनों जो पैरासाइट्स हैं, टीनिया सोलियम एंड साजिनेटा, ये भी कैस्टोड के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं अपन टीनिया सोलियम एंड टीनिया साजिनेटा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे टीनिया साजिनेटा और जो टीनिया सोलियम है, ये हेलमिंथेस के अंतर्गत आते हैं। जो हेलमिंथेस हैं, इनको फिर से दो क्लास में बांटा गया है, प्लेटी हेलमिंथेस और निमेटी हेलमिंथेस। जो प्लेटी हेलमिंथेस हैं, इनको फिर बांटा गया है कैस्टोड और ट्रेमेटोड्स में। तो ये जो टीनिया सोलियम और टीनिया साजिनेटा हैं, ये कैस्टोड के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं अपन टीनिया सोलियम एंड टीनिया साजिनेटा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इनके होस्ट के बारे में। ठीक है, तो टीनिया साजिनेटा और टीनिया सोलियम, तो इनके जो होस्ट हैं वो दो हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। कौन से? एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो टीनिया साजिनेटा है, इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है? डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होते हैं जिसमें सेक्सुअली साइकिल परफॉर्म होती है पैरासाइट की, उसे डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। तो क्या है इसका डेफिनेटिव होस्ट? मेन। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है इसका? कैटल। क्या है? कैटल है। ठीक है, ऐसे ही जो टीनिया सोलियम है, इसके भी दो होस्ट होते हैं। एक रहता है डेफिनेटिव होस्ट। कौन सा? डेफिनेटिव। इसका डेफिनेटिव क्या है? मेन है। और एक है इंटरमीडिएट होस्ट। कौन सा है इसका? पिग्स। क्या है? पिग्स। तो टीनिया साजिनेटा है, इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है इसका? कैटल से। और जो टीनिया सोलियम वाली स्पीसीज है, इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है? मेन है। और जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो है क्या? पिग्स। तो डेफिनेटिव होस्ट एक्चुअली में वे होस्ट होते हैं जिसमें भी किसी भी पैरासाइट की सेक्सुअल लाइफ साइकिल परफॉर्म हो, या जो रिप्रोडक्शन होगा किसी भी पैरासाइट का, वो सेक्सुअली साइकिल के थ्रू होगा। तो ऐसे होस्ट को कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। और जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, ऐसे होस्ट होते हैं जिसमें किसी भी पैरासाइट की एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट पूर्ण होती है। ऐसे होस्ट को अपन क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो टीनिया सोलियम है, इसका डेफिनेटिव होस्ट मेन है और इंटरमीडिएट होस्ट पिग्स है। तो इनके दूसरे नाम भी हैंगे। जो टीनिया साजिनेटा है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसको बीफ टैपवर्म भी बोलते हैं। क्या? बीफ टैपवर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बीफ टैपवर्म बोलते हैं टीनिया साजिनेटा को। और टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं? पोर्क टैपवर्म। क्या बोलते हैं? पोर्क टैपवर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोर्क टैपवर्म। तो टीनिया साजिनेटा को बीफ टैपवर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीफ में पाई जाती है। ठीक है, टीनिया साजिनेटा है, इसका जो लार्वल फॉर्म है वो बीफ में पाया जाएगा। बीफ का मतलब है गाय का मांस। जो कैटल इंटरमीडिएट होस्ट है, जो कैटल का मांस है, उसे है बोलते हैं क्या? बीफ। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बीफ टैपवर्म, क्योंकि टीनिया साजिनेटा की इंटरमीडिएट होस्ट है, इसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी, जिस वजह से इसका नाम बीफ टैपवर्म पड़ा। ठीक है, जो टीनिया सोलियम है, इसको पोर्क टैपवर्म कहते हैं। इसको पोर्क टैपवर्म इसलिए कहते हैं
क्योंकि जो पिग्स है, जो सुअर है, उसके मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क। तो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है पिग्स, और उसके मांस में पाया जाएगा, जो पिग्स है उसके मांस में पाया जाएगा क्या, टीनिया सोडियम का लार्वल फॉर्म, और जिस वजह से इसको कहते हैं पोर्क टेपबॉम। ठीक है। जो कैटल है, कैटल के मांस को कहते हैं बीफ, इसलिए इसका बीफ टेपबॉम नाम पड़ा। जो पिग्स है, जो सुअर है, पिग्स है, इसके मांस को कहते हैं पोर्क, इसीलिए इसका पोर्क टेपबॉम नाम पड़ा। ठीक है, आया समझ में। ये थे इनके होस्ट। अब अपन देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया साजिनाटा एंड सोडियम। ठीक है, तो अपन मॉर्फोलॉजी देखते हैं टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोडियम। इनमें डिफरेंट भी है और सिमिलरिटी भी है, तो दोनों देखेंगे अपन क्या डिफरेंट है टीनिया सोडियम में टीनिया साजिनाटा से। ठीक है, तो देखते हैं अपन इनकी मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी है इनकी क्या है वो देखते हैं। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, अच्छा सा एक बड़ा सा डायग्राम जो क्लियरली विजिबल हो, ऐसा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। ये हुआ क्या, प्रोग्लूटेट्स, और ये प्रोग्लूटेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिला। ठीक है, ये पार्ट क्या है, स्ट्रोबिला, क्या है, स्ट्रोबिला। तो ये जो डायग्राम है किसका, टीनिया साजिनाटा, टीनिया सोडियम का किसका है, अब यहाँ नाम लिख लेते हैं। किसका है डायग्राम, ये डायग्राम है टीनिया सोडियम। किसका है, टीनिया सोडियम का डायग्राम है। अब अपन देखते हैं टीनिया साजिनाटा का डायग्राम क्या है। तो टीनिया साजिनाटा का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्लूटेट्स है, बहुत सारे प्रोग्लूटेट्स मिलके बनाते हैं क्या, स्ट्रोबिला। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोबिला है। और ये क्या है टीनिया सोडियम का, ये क्या है, हेड है। और हेड को क्या बोलते हैं अपन, स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स। जब भी अपन कैस्टोड पढ़े तो दिमाग में ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो कैस्टोड है उसकी बॉडी मेन रूप से 3 पार्ट में बटी होती है, हेड, नेक और स्ट्रोबिला। ठीक है, तो ये इतना तो कन्फर्म होना चाहिए कि कोई भी यदि कैस्टोड पढ़ेंगे तो इतने पार्ट तो सभी कैस्टोड में आएंगे, कौन से, हेड, नेक और स्ट्रोबिला। ठीक है, तो ये जो संरचना ऊपर साइड दिख रही है टीनिया सोडियम में, इसे बोलते हैं रोस्टेलम। क्या, रोस्टेलम। ये क्या है, रोस्टेलम है। और जो रोस्टेलम है ये टीनिया सोडियम में पाया जाएगा और टीनिया साजिनाटा में नहीं पाया जाएगा रोस्टेलम। और जो रोस्टेलम है इसमें हुकलेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हुकलेट्स है। ठीक है, ये क्या है, हुकलेट्स है। ठीक है, और इसमें 4 सकर्स पाए जाएंगे, 4। ये क्या है, 4 है सकर्स, ये 4। ठीक है, और ये क्या है, हेड है। किसका है, हेड या स्कोलेक्स। किसका है, स्कोलेक्स। ये स्कोलेक्स है टीनिया साजिनाटा का। किसका है, साजिनाटा का है। ठीक है, ये टीनिया साजिनाटा का डायग्राम है। ये हेड है इसका, इसमें भी 4 सकर्स पाए जाएंगे, 4 सकर्स। ठीक है, 4 सकर्स पाए जाएंगे। ये नेक है इसकी, क्या है, नेक है। ये इसकी नेक है। और ये स्कोलेक्स है। ठीक है, इसका तो जो टीनिया सोडियम है इसमें क्या है कि रोस्टेलम पाया जाएगा हेड में, और जो टीनिया साजिनाटा है इसमें रोस्टेलम नहीं पाया जाएगा।
और जो 4 सकर्स पाए जाएंगे टीनिया सोडियम के हेड में, उन सकर्स में हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं, हुकलेट्स, ठीक है, हुकलेट्स प्रेजेंट होंगे। और जो टीनिया साजिनाटा है इसमें भी 4 सकर्स पाए जाएंगे, परंतु इसमें क्या है, हुकलेट्स नहीं पाए जाएंगे, केवल सकर्स ही पाए जाएंगे, ठीक है। हेड पाया जाएगा, स्कोलेक्स और सकर्स पाई जाएंगी, नेक पाई जाएगी और स्ट्रोबिला पाई जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, रोस्ट्रियम पाया जाएगा, स्कोलेक्स पाया जाएगा, सकर्स पाए जाएंगे, सकर्स विद हुकलेट्स पाए जाएंगे और नेक रीजन पाया जाएगा, स्ट्रोबिला पाया जाएगी, इसमें भी स्ट्रोबिला पाई जाएगी। तो जो स्ट्रोबिला है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक मैच्योर, इमेच्योर और मैच्योर। ये है क्या, इमेच्योर, ये क्या है, इमेच्योर प्रोग्लूटिड्स, ठीक है, प्रोग्लूटिड्स है। ये क्या है, ग्रेविड है, मैच्योर है, ये मैच्योर है, परिपक्व है। और ये ग्रेविड है, ग्रेविड से मतलब है भरे हुए हैं। ये किससे भरे हुए हैं, इसमें यूट्रस, एक्स वगैरह पाए जाएंगे। देखिए जब ये टीनिया सोडियम है, जब डेवलपमेंट होता है तो जो नेक रीजन है, इसका जो नेक वाला रीजन है, ये वाला नैरो रीजन है, नेक रीजन है, ये क्या है, अनसेगमेंटेड रीजन है। तो जो भी प्रोग्लूटिड्स का फॉर्मेशन होगा वो नेक रीजन से होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्लूटिड्स का फॉर्मेशन होगा, तो जब इनिशियली फॉर्मेशन होगा प्रोग्लूटिड्स का तो वो यंगर रहेंगे, ठीक है, यंगर रहेंगे। तो क्या है कि वो ठीक से मैच्योर नहीं होंगे। जब ठीक से मैच्योर नहीं होंगे तो ऐसे प्रोग्लूटिड्स को बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लूटिड्स, अपरिपक्व प्रोग्लूटिड्स, ठीक है। फिर क्या है, धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा और प्रोग्लूटिड्स फॉर्मेशन होगा। जो यंगर थे अब वो हो जाएंगे मैच्योर, ठीक है, क्या हो जाएंगे, मैच्योर। तो मैच्योर प्रोग्लूटिड्स है वो रहते हैं ग्रेविड, ग्रेविड से मतलब भरे हुए। तो उसमें बहुत सारी यूट्रस वगैरह पाई जाएंगी, एक्स वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लूटिड्स में, ठीक है। और जो ओल्डर प्रोग्लूटिड्स हैं वो बॉडी से डी अटैच्ड हो जाएंगे और फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, क्या, प्रोग्लूटिड्स। तो ये है स्ट्रोबिला के अलग अलग पार्ट। ऐसा ही सेम टीनिया साजिनाटा में होता है। बेसिकली इसमें अंतर सिर्फ यही है कि जो टीनिया सोडियम है इसके हेड में रोस्ट्रियम पाए जाएंगे और सकर्स पाए जाएंगे। और जो रोस्ट्रियम और सकर्स जो पाए जाएंगे टीनिया सोडियम में वो हुकलेट्स के साथ पाए जाएंगे। और जो टीनिया साजिनाटा है इसमें रोस्ट्रियम नहीं पाया जाएगा, केवल सकर्स पाए जाएंगे, 4 सकर्स। और इन सकर्स में हुकलेट्स एब्सेंट रहेंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो यही अंतर है इसकी मॉर्फोलॉजी में। और जो टीनिया सोडियम है इसे और आर्म टैप वॉर्म भी क्या बोलते हैं, आर्म टैप वॉर्म भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो टीनिया सोडियम है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 to 5 मीटर। कितनी है लेंथ, कितनी है इसकी, 3 to 5 मीटर लेंथ है इसकी टीनिया सोडियम की। और जो टीनिया साजिनाटा है इसकी जो लेंथ है 5 to 10 मीटर। कितनी है, 5 to 10 मीटर लॉन्ग रहेगा ये, और ये 3 to 5 मीटर लॉन्ग रहेगा। यानी कि जो टीनिया सोडियम है ये स्मॉल रहेगा कंपेयर देन द टीनिया साजिनाटा। द टीनिया साजिनाटा इज स्मॉलर कंपेयर देन द टीनिया साजिनाटा, ठीक है। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। अब इसकी एक्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं अपन। जो टीनिया सोडियम है इसका जो एक्स रहेगा वो स्फेरिकल शेप का रहेगा। कैसा रहेगा, राउंडेड रहेगा, स्फेरिकल शेप का रहेगा। इसमें एम्ब्रियो पाया जाएगा, हेक्साकैंथ पाए जाएंगे, 6 हुकलेट्स पाए जाएंगे एम्ब्रियो में, उसे कहते हैं क्या, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो, ठीक है। ये कैसा रहेगा, स्फेरिकल शेप में, क्या है, स्फेरिकल। और जो टीनिया साजिनाटा है जो इसका एक्स रहेगा वो रहेगा ओवल फॉर्म में, अंडा आकार का। कैसा रहेगा, ओवल फॉर्म, इस प्रकार से रहेगा, ओवल, ठीक है, चपटा। इसमें भी 6 हुकलेट्स पाए जाएंगे। ये क्या है, हेक्साकैंथ है और ये ओवल शेप का क्या है, एग, ठीक है। तो ये है मॉर्फोलॉजी टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोडियम की। अब अपन देखते हैं इसकी क्या लाइफ साइकिल, क्या देखते हैं, लाइफ साइकिल।
तो देखते हैं अपन टीनिया साजिनाटा और टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल। जो इसकी लाइफ साइकिल है वो सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में, बाकी सब सेम ही रहता है। इसके जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका डिफरेंट है, बाकी लाइफ साइकिल सेम चलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोलियम बिलोंग करते हैं किससे? कैस्टोड से, जो कि किसका पार्ट है? प्लेटीहेलमिन्थेस का। वो जो प्लेटीहेलमिन्थेस है वो हेलमिन्थेस का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखना। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट याद रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी समझ में आएगा कि ये पैरासाइट कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, वो सब समझ में आएगा यदि दिमाग में रखोगे कि कैसा क्लासिफिकेशन है पैरासाइटोलॉजी का। तो देखते हैं अपन लाइफ साइकिल अब। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल देखते हैं अपन। ठीक है, लाइफ साइकिल में क्या है कि टीनिया साजिनाटा और टीनिया सोलियम ये दो जो कैस्टोड पैरासाइट हैं, एक तो इनका हो गया इनकी वेजिटेटिव फॉर्म है जो, ठीक है, जो अपन ने डायग्राम देखे थे वो, और एक हो गई एग एक्स वगैरह, और एक इसका फॉर्म हो रहता है क्या? लार्वल फॉर्म। तो पहले अपन लार्वल फॉर्म देख लेते हैं इसका, कि लार्वल फॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि टीनिया साजिनाटा है, ये यहाँ देख लो, टीनिया साजिनाटा है, जो टीनिया साजिनाटा है जिसका लार्वल फॉर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिस्टीसर्कस बोविस। क्या है? बोविस, सिस्टीसर्कस बोविस। क्या है? ये लार्वल फॉर्म है। क्या है? लार्वल फॉर्म। लार्वल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? लार्वल फॉर्म किसका? टीनिया साजिनाटा का जो लार्वल फॉर्म है उसे कहते हैं सिस्टीसर्कस बोविस। और यही क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म भी है, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा वो यही है, सिस्टीसर्कस बोविस ही इन्फेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और जो टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम है, इसका जो लार्वल फॉर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिस्टीसर्कस सेलुलोसाई। क्या है? सिस्टीसर्कस सेलुलोसाई। ठीक है, सेलुलोसाई। क्या है? सिस्टीसर्कस सेलुलोसाई। ये टीनिया सोलियम का इन्फेक्टिव फॉर्म है। क्या है? ये इन्फेक्टिव फॉर्म भी है, लार्वल स्टेज है और साथ ही साथ इन्फेक्टिव फॉर्म है, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। तो ये है इनकी लार्वल स्टेज। टीनिया साजिनाटा की जो लार्वल स्टेज है उसका नाम है सिस्टीसर्कस बोविस, और जो टीनिया सोलियम है जो इसकी लार्वल स्टेज है उसका नाम है सिस्टीसर्कस सेलुलोसाई। ठीक है, तो याद रखना यही दोनों की इन्फेक्टिव फॉर्म भी हैं, ये भी याद रखना। अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, ये है कोई ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये है कोई ह्यूमंस, ये है ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमंस। अब क्या है, कोई भी ह्यूमंस, यदि ध्यान देना यहाँ पर, कोई भी ह्यूमन बीफ का मतलब समझते हैं आप? गाय का मांस। किसका? गाय का मांस, बीफ। और पोर्क समझते हैं? पोर्क से मतलब है सुअर का मांस। ठीक है, तो जो बीफ है और जो पोर्क है, तो जो बीफ है गाय का मांस है, यदि ये इन्फेक्टेड है किससे? टीनिया साजिनाटा की जो लार्वल स्टेज है कौन सी है? सिस्टीसर्कस बोविस,
उससे इन्फेक्टेड है बीफ, ठीक है, और जो पोर्क है यदि वो इन्फेक्टेड है किससे, टीनिया सोलियम की लार्वल स्टेज, जिसका नाम क्या है, सिस्टी सर्कस सेलुलोसाई। तो यदि बीफ और पोर्क अनकुक्ड, अधपका, ठीक है, अनकुक्ड मतलब अधपका, यदि कोई भी ह्यूमन इसे खाता है तो इसमें प्रेजेंट लार्वल स्टेज, यदि बीफ खाएगा तो बीफ में कौन सी लार्वल स्टेज रहेगी, टीनिया साजिनाटा की सिस्टी सर्कस बोविस प्रेजेंट रहेगी बीफ में। और यदि पोर्क खाएगा तो पोर्क में क्या प्रेजेंट रहेगी, टीनिया सोलियम की लार्वल स्टेज, जिसका नाम क्या है, सिस्टी सर्कस सेलुलोसाई, ठीक है। तो ये खाएगा तो जैसा इसने ये बीफ खाया या पोर्क खाया तो इसमें क्या है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है, तो इसमें आएगा तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में आ जाएगा लार्वल फॉर्म, ठीक है। तो लार्वल फॉर्म क्या करेगा, यहाँ आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये डेवलप करेगा, ठीक है, डेवलप करके बनाएगा क्या, टीनिया साजिनेटा और टीनिया सोलियम, जिसका भी ये बीफ खाया, जो भी लार्वल प्रेजेंट रही उसके अकॉर्डिंग। यदि बीफ खाया है तो यहाँ कौन सा बनेगा, टीनिया साजिनेटा बनेगा, और यदि पोर्क खाया है तो टीनिया सोलियम बनेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में डेवलप होगा। तो जब ये डेवलप हो जाते हैं पैरासाइट, टीनिया साजिनेटा, टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पर डे मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं कि जो एग्स हैं वो रिलीज करते हैं फीसेस के थ्रू, ठीक है, फीसेस के थ्रू एग हैं भी रिलीज करेंगे फीसेस के थ्रू एग्स, और एग्स के साथ साथ जो ओल्ड प्रोग्लोटेट्स है वो भी रिलीज करेंगे, ठीक है, स्टूल में, किसमें, स्टूल में या फीसेस में, ठीक है। तो ये पास आउट करेंगे, मैच्योर पैरासाइट है जो कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। तो क्या है कि जैसा ही एग रिलीज हुआ तो रिलीज होने के बाद ये एग, ठीक है, ये एग है, अब ये एग है एनवायरमेंट में आ गया, अब ये, ठीक है, बॉडी से बाहर एनवायरमेंट में आ गया। तो अब क्या है कि जैसे कोई भी खाली स्पेस है, ये है, इसमें है घास, क्या है, घास उगी है, क्या है, इसमें घास उगी है ये। साथ ही साथ क्या है कि आदमी जो है पहले खुले में जाती थी सोच के लिए, तो खुले में जाते हैं जो लोग, तो कोई भी मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, यहाँ पर भी बहुत गंदगी है, यहाँ भी गंदगी, यहाँ भी गंदगी है, सड़े गले पदार्थ हैं और स्टूल वगैरह भी है, ठीक है, ह्यूमंस का। तो क्या है कि यदि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो एग है बाहर रिलीज हो गया, तो ये एग्स तो फीसेस में भी कंटेन रहेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एनवायरमेंट में, और ये एग कहाँ, घास में भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि फीसेस है वो घास, और वे कंटामिनेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से एनवायरमेंट में, ठीक है। तो जब भी कोई पिग्स सुअर आएगा, जब इसको खाएगा तो ये एग्स चला जाएगा किसके अंदर, सुअर, ठीक है। अपन क्या सुअर बनाते हैं, उतना अच्छा तो नहीं बनेगा पर बना के देख ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये है क्या, सुअर, ये सुअर, तो ये खाएगा इसको, ठीक है, इसको स्टूल को खाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या था स्टूल में, इसमें था एग्स, तो जो एग्स था स्टूल में, अब इस पिग्स ने, इस सुअर ने क्या किया, उसको खा लिया। तो जो ये एग्स है, अब ये डेवलप इसके अंदर जाके, इस पिग्स के अंदर जाके फॉर्मेशन कर लेगा किसका, लार्वल फॉर्म, जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल स्टेज है टीनिया साजिनाटा की सिस्टी सर्कस बोविस का फॉर्मेशन कर लिया ये, ठीक है, सिस्टी सर्कस बोविस का फॉर्मेशन। जब इसमें सिस्टी सर्कस बोविस का फॉर्मेशन हो गया है, अब ये कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको मार के खाता है, यदि इस पिग्स को, सुअर को मार के खाता है, और इसका जो पोर्क है, जो ये है क्या, टीनिया साजी है, ये है टीनिया सोलियम का एग्स, टीनिया सोलियम का एग्स किस में कंटेंट, फीसेस में। जब ये फीसेस खाएगा कौन, कोई भी पिग्स, तो ये एग्स चला जाएगा इसके अंदर, इसमें हेक्साकैंथ एम्ब्रियो, ये हेक्साकैंथ एम्ब्रियो क्या है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम की वजह से
ये एग है हैच हो जाएगा, फट जाएगा, और जो इसमें प्रेजेंट हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है वो रिलीज हो जाएगा पिग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट करेगा और डेवलप करेगा इसका लार्वल फॉर्म टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस सेलुलोसाई। जब सिस्टी सर्कस सेलुलोसाई इसमें डेवलप हो जाएगा, जब यही पिग्स कोई ह्यूमन बींग्स मार करके इसका जो पोर्क है वो खाएगा अनकुक्ड अधपका, तो ये अधपका मांस जब कोई खाएगा तो फिर से इन्फेक्शन ह्यूमन में हो जाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये किसकी है, ये है टीनिया सोलियम की। अब जो टीनिया सोलियम में इन्फेक्शन हो रहा है वो हो रहा है सिस्टी सर्कस बोविस से, और जो एग है ये डायरेक्टली ह्यूमन में चला जाए फिर से तो इसको इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये एग्स या तो लार्वल स्टेज के थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है और एग्स के थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम की। किसकी है, टीनिया सोलियम की। यदि ये एग्स से इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या है कि एग्स में है हेक्साकैंथ क्या है एम्ब्रियो, जब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाएगा स्मॉल में ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम ये हैच होगा और ये हेक्साकैंथ एम्ब्रियो रिलीज होगा, और हेक्साकैंथ एम्ब्रियो रिलीज होने के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है उसको पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद ये जाएगा कहाँ पर, मसल्स में। ठीक है, ब्रेन मसल्स में, ब्रेन में जाएगा और वहां पर क्या कॉज करेगा, सिस्टी सर्कोसिस। सिस्टी सर्कोसिस कॉज करता है केवल क्या, टीनिया सोलियम। ध्यान रहे कि जो सिस्टी सर्कोसिस ये क्या है, डिसीज है सिस्टी सर्कोसिस, पैथोजन किसकी, टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम की। यही ऐसा मतलब टीनिया सोलियम ही ऐसा कैस्टोड है कि जो कि सिस्टी सर्कोसिस कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, और वो भी कब होता है ये कॉज, जब डायरेक्ट एग ही री इन्फेक्शन करे या इन्फेक्शन करे ह्यूमन बींग्स को, तब ये सिस्टी सर्कोसिस होगा। यदि ये वाला फॉर्म जाए लार्वल फॉर्म तो फिर ये डेवलप होगा ट्रोफोजोइड फॉर्म में, मतलब ट्रोफोजोइड नहीं, मतलब उसमें होगा कैसा, जो टीनिया सोलियम का ओरिजिनल रूप है उसी में डेवलप होगा। ठीक है, तो ये था टीनिया सोलियम की। अब यदि टीनिया साजिनाटा का एग है, ठीक है, यदि टीनिया साजिनाटा का एग है, टीनिया साजिनाटा का एग यदि एनवायरमेंट में पास आउट हुआ है तो कोई भी गाय है, ठीक है, ये गाय है, ये क्या है, गाय है। ठीक है, ये गाय है, यदि ये चरने आती है खुले में, ये ग्रास है, जब ये गाय घास को खाएगी तो घास में प्रेजेंट है क्या, टीनिया साजिनाटा का एग। अब यदि ये एग ये खाएगी घास के साथ खा लेगी कौन, काऊ, कैटल, तो कैटल खाएगी तो इसमें जाएगा इसके इंटेस्टाइन में और ड्यू टू एल्कलाइन मीडियम के थ्रू हैच हो जाएगा, और इसमें जो हेक्साकैंथ एम्ब्रियो प्रेजेंट था एग्स में वो फिर इसमें चला जाएगा काऊ में, किसमें, कैटल में, और कैटल में जाके क्या करेगा, वो करेगा सिस्टी सर्कस बोविस यानी कि लार्वल फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें लार्वल फॉर्म आ गया, किसमें, काऊ में आ गया लार्वल फॉर्म। अब यदि इसका बीफ या मांस कोई भी ह्यूमन बींग्स अधपका खाता है तो फिर से उसको टीनिया साजिनाटा का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोलियम की। आई होप आपको समझ में आई हुई है लाइफ साइकिल। तो अब अपन देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस, क्या लैब डायग्नोसिस और डिसीज देख लेते हैं पहले, फिर इसका लैब डायग्नोसिस देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं इसकी डिसीज, फिर देखेंगे इसका लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस और डिसीज। तो पैथोजेनेसिस देखते हैं अपन, पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखते हैं अपन। तो ये क्या कॉज करता है, टीनियासिस, क्या, टीनियासिस। ठीक है, टीनियासिस कॉज करेगा। ठीक है, अब यदि टीनिया साजिनाटा है, टीनिया साजिनाटा है तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। प्राइमरी इन्फेक्शन बोले तो इंटेस्टाइन में जाके वहाँ से नरिशमेंट लेगा तो आदमी को क्या होगी, वीकनेस हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, ये सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को भी मिलेगा।
टीनिया साजिनाटा में, ठीक है, टीनिया से कॉज करेगा। और जो टीनिया सोडियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसीज कॉज करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो लार्वल फॉर्म है ये ब्रेन में जा करके क्या कॉज करता है, सिस्टी सर्कोसिस भी कॉज करेगा ये, ठीक है। क्या करेगा, सिस्टी सर्कोसिस, ठीक है। तो ये थी इसकी डिसीज। अब देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। और जो टीनिया सोडियम है उसे ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना, टीनिया सोडियम को ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैडर वॉर्म। अब देख लेते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस, ठीक है, लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है, अपन स्टूल के थ्रू इसका डायग्नोसिस करेंगे टीनिया साजिनेटा का। और जो टीनिया सोडियम है उसका डायग्नोसिस अपन फीसेस के थ्रू भी कर सकते हैं और बायोप्सी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो लार्वल फॉर्म है वो डीप जाकर मसल्स में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बायोप्सी भी रिक्वायरमेंट रहती, मतलब इसका जो एस्टिमेशन है या डिटेक्शन है वो अपन हिस्टोपैथोलॉजी में भी करते हैं, किसका, टीनिया सोडियम का। तो अपन क्या लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। स्लाइड लेना है, कुछ नहीं करना, अपन को वेट प्रिपरेशन करना है, एक एनएस की करना है और एक आयोडीन की करना है। ये अपने पास स्टूल सैंपल्स, ये है एनएस और ये है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है ये। तो अपन फीसेस इसमें रखेंगे और कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है। और हाई पावर 40x पर देखेंगे अपन, 40x पर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि इसमें अपन को देखेंगे एग, ठीक है। आयोडीन में अपन को देखे जाएंगे एग और ग्रेवेड प्रोग्लूटिड्स, और इसमें अपन को प्रोग्लूटिड्स दिखेंगे, प्रोग्लूटिड्स, ठीक है। एनएस वाले प्रोग्लूटिड्स दिखेंगे। तो अपन माइक्रोस्कोपी से वेट माउंट प्रिपरेशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किसका इन्फेक्शन है, ठीक है। और इसके लिए जैसे टीनिया सोडियम है, ठीक है, टीनिया सोडियम है, तो ये क्या डीप इन्फेक्शन कॉज करता है, कहाँ पर, ब्रेन में जा करके या मसल्स में जा करके, ठीक है। तो ये मसल्स में जा करके इन्फेक्शन कॉज करता है, तो अपन इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल भी ले सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल भी इसे ले सकते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करके माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो लार्वल फॉर्म है वही है कि कुछ और, ठीक है। तो ये थी इसकी लैब डायग्नोसिस। तो ये था आज का लेक्चर बना टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोडियम के बारे में। तो ये दोनों पैरासाइट है, ये थी कैस्टोड, जो कि कैस्टोड के अंतर्गत आते थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जरूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।